नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथिक रेमेडी कॉस्टिकम के बारे में। हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट्स आ चुके हैं, आते रहते हैं कि सर आप कैसे मिट्री रेमेडी का पढ़ते हैं। तो होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ का जो पार्ट है जिसमें मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स को कि कैसे मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं पेशेंट का केस टेकिंग करता हूँ और कैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, उसी का एक पार्ट है जिसमें आज से शुरू कर रहा हूँ। बहुत दिन का कोशिश था, इच्छा था, लेकिन शुरू करने में टाइम लग गया बहुत दिन कि पर्टिकुलर एक एक रेमेडी के बारे में आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन, सिम्टम्स और जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरा नोट्स है, जैसे मैं पढ़ा हूँ उसको कैसे समझे, कैसे कंपैरिजन करें ड्रग सिलेक्शन के बारे में, इसके ऊपर चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉस्टिकम जो रेमेडी है इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं TAS के टास्क, जिसको हम लोग बोलते हैं टिंचरा एक्ट्रिस शाइनिकाली। बहुत ही बड़ा एक कॉमन नेम है। हैनीमैन ने खुद इसको प्रूव करके गए हैं। और इसका जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसमें फर्स्ट सबको ध्यान रखना है रॉनेस एंड सोरनेस। जहाँ पे ही कॉम्प्लेन है वहाँ पे एक रॉ फीलिंग, गले में कॉम्प्लेन है तो रॉ फीलिंग, पैरालिसिस में एक रॉ फीलिंग, जो रिमेटिक पेन्स है वहाँ पे एक रॉ एंड सोरनेस फीलिंग। सोरनेस एक रहेगा और रॉनेस रहेगा। एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है, चिली पेशेंट है और ये ऑल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। कॉस्टिकम अफेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स एंड बेसिकली ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पैरालिसिस, ब्रेन एंड नर्व्स, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो सिम्टम्स है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पढ़ता हूँ मिट्री रेमेडी का, उसमें सबसे आगे आता है जनरल सिम्टम्स। जो जनरल सिम्टम्स कॉस्टिकम का है उसमें कॉस्टिकम का है ये पेशेंट है, इसका हीट कोल्ड रिलेशन है, चिली पेशेंट, और हर तरफ से कोल्ड में ये एग्रावेट होता है। ठंडा जो भी इसका लगता है, जैसे भी लगता है इसको, एसी का हो, ठंडा हवा हो, बाहर का, ये बढ़ जाता है इसका कॉम्प्लेंट्स। और इसका सबसे खासियत है कि डैम्प कोल्ड वेदर में ये अच्छे रहते हैं एंड ड्राई जो वेदर है, क्लियर फाइन वेदर है, इसमें इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ऐसा ही सिम्टम्स हम लोगों को मेडोरिनम, और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही मिट्री रेमेडी का स्टडी करना है आप लोगों को भी। एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है मेडोरिनम। जैसे क्लियर फाइन वेदर में वो भी अच्छा रहता है, बढ़ जाता है उसका कॉम्प्लेन, और डैम्प वेदर में उसका कॉम्प्लेन अच्छा रहता है। तो मेडोरिनम एंड कॉस्टिकम में आप बहुत ही इजीली डिफरेंशिएट कर सकेंगे, क्योंकि कॉस्टिकम और चिली, मेडोरिनम इज़ एक्सट्रीमली हॉट पेशेंट। मेडोरिनम का जो बार्निंग है, मेडोरिनम का जो हॉटनेस है, डीप एक्टिंग, डीप सीटेड साइकोटिक जिसका बैकग्राउंड है, हर कॉम्प्लेन में साइकोसिस, डीप सीटेड प्रोलॉन्ग सफरिंग्स, जिसमें जैसे लॉन्ग टर्म यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म स्किन डिजीज, लॉन्ग टर्म पाइल्स विथ एक्सक्रीसेंसेस मतलब ग्रोथ, प्रोट्रूडिंग पाइल्स, लॉन्ग टर्म रूमेटिज्म, ये सब मेडोरिनम में मिलते हैं हम लोगों को। तो उसके साथ अगर हीट बार्निंग और उसके साथ अगर डैम्पनेस में अच्छा रहना और क्लियर फाइन वेदर में बढ़ जाना है तो मेडोरिनम। जस्ट इसका ऑपोजिट है डीप एक्टिंग सोरिक मैनिफेस्टेशन, स्किन में प्रॉब्लम, मेंटली पेशेंट इज फियरफुल में एप्रीहेंसिव और सिंपैथेटिक। चिली पेशेंट, इसको भी मेडोरिनम के जैसा ही स्वीट में डिज़ायर है, मेडोरिनम के जैसा ही सॉल्ट में डिज़ायर है, लेकिन अगर पेशेंट चिली है, ठंडा में उसको हर कॉम्प्लेन बढ़ता है, तो द मेडिसिन इज कॉस्टिकम। नेक्स्ट, कॉस्टिकम पेशेंट का जनरल एग्रावेशन है फ्रॉम ड्राफ्ट्स ऑफ वेदर। जैसे ठंडा लगता है तो कॉस्टिकम पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। 4 PM एग्रावेशन, यहाँ पे लाइकोपोडियम के जैसा कॉस्टिकम लगता है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए। मैं हर टाइम मिट्री रेमेडी का ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ता हूँ, याद रखने का कोशिश करता हूँ। शाम को 4 बजे हर कॉम्प्लेन बढ़ जाना लाइकोपोडियम का है, कॉस्टिकम का भी है, लेकिन लाइकोपोडियम का है 4 to 8 में ज़्यादा होता है,
कॉस्टिकम का स्पेसिफिकली 4 में ज़्यादा होता है। कॉस्टिकम इज चिली, लाइकोपोडियम इज चिली, लेकिन कॉस्टिकम में चिली पेशेंट के साथ उसको ठंडा जो ड्राफ्ट ऑफ एयर है ये जब लगता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लाइकोपोडियम का ऐसा नहीं होता है। कॉस्टिकम में भी स्वीट डिज़ायर मिलेगा, सॉल्ट डिज़ायर मिलेगा, लाइकोपोडियम में भी स्वीट डिज़ायर सॉल्ट डिज़ायर मिलेगा, लेकिन लाइकोपोडियम का जो डिज़ायर है खाने का उसमें स्वीट एंड वार्म फूड, एक्सट्रीमली हॉट फूड, ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। कॉस्टिकम में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता है। लाइकोपोडियम का गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलता रहता है, कॉस्टिकम का उतना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है इसको आपको फोकस करना है, ऐसे ही डिफरेंशिएट करना है। मेंटली कॉस्टिकम सिंपैथेटिक, लाइकोपोडियम इज नॉट सिंपैथेटिक, वो एवारिसियस है, ग्रीडी है, जितना उसको दिया जाए और भी चाहता है। सिंपैथेटिक तो है ही नहीं, वो मेंटली वो डिप्लोमेटिक है, दूसरे के ऊपर वो अपना जो कर्तृत्व है वो फैलाना चाहता है हर टाइम। इसके साथ कॉस्टिकम का देखिए एक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, जैसे जिंकम मेट में है, सल्फर में है, सिकुटा भिरोसा में है, वैसे ही कॉस्टिकम का जनरल एग्रावेशन फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। पेन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए कट और वुंड। कॉस्टिकम का पेन कैसा है? पेशेंट आके बोलेगा मुझको इतना दर्द हो रहा है कि जैसे कुछ कट गया है। ऑल्सो मे हैव सेंसेशन ऑफ ए रॉक इंटरनली। कॉस्टिकम का पेशेंट आके बोलेगा मेरा जो पेन है उसमें जैसे पत्थर चढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोरनेस। मैंने पहले ही बोला था रॉनेस एंड सोरनेस। कॉस्टिकम पेशेंट दिखने में कैसा होता है? देखिए दोस्तों, कैलकेरिया का पेशेंट जैसे दिखने में मोटा होता है, थुजा पेशेंट जैसे दिखने में गणेश जी टाइप के होते हैं, लाइकोपोडियम पेशेंट लीन थिन स्टूप शोल्डर होते हैं, सल्फर पेशेंट डार्टी लुकिंग स्टाउट थोड़ा सा स्टूप शोल्डर होते हैं, वैसे ही कॉस्टिकम पेशेंट लीन थिन लाइकोपोडियम के तरह होते हैं, लेकिन आपका इंटेंस रोबस्ट उसका बिहेवियर होता है। लाइकोपोडियम जैसे थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा देख के समझ के चलेगा, देख के समझ के बात करेगा, इंटेलिजेंट आइज होगा। कॉस्टिकम पेशेंट का लीन थिन तो होगा लेकिन रोबस्ट होगा, खूब फास्ट जाएगा, फास्ट बात करेगा और एकदम ही डैशिंग टाइप का उसका बिहेवियर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी हम लोग देख के भी जांच करने का कोशिश करते हैं कि कौन से रेमेडी कब हम लोगों को देना पड़े, क्योंकि जब केस्टिकिंग करते हैं कभी कभी ऐसा हम लोगों को हो जाता है कि कॉस्टिकम दे या लाइकोपोडियम दे या थुजा दे, हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तब हम लोग ऐसे स्टडी करते हैं कब कौन सा टिप्स, कब कौन सा सिम्टम्स आप लोग को काम लग जाए प्रिस्क्रिप्शन करने के जगह। तो ये आपको ऐसे कंपैरिजन हर टाइम दिमाग में रखना है, ऐसे ही पढ़ना है मैट्रिया मेडिका। कॉस्टिकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट। इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे बेल्स पाल्सी फेस में होता है, इसको हम लोग पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट बोलते हैं। अगर ठंडा हवा से हुआ, पेनलेसनेस कॉस्टिकम का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर पेनलेस रहे तो आप कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। पेनफुल होने पर बेलेडोना या फाइटोलक्का या दूसरा कोई भी चीज़ आप सोच सकते हैं। स्लोली प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, कॉस्टिकम अक्सर पोस्ट सीवीए पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट को दिया जाता है। स्लोली अगर प्रोग्रेसिव होता है पैरालिसिस, रैपिड पैरालिसिस नहीं होता है, तो कॉस्टिकम के बारे में आप सोच सकते हैं। जनरली राइट साइडेड पैरालिसिस में कॉस्टिकम ज़्यादा दिया जाता है। इसके बाद आता है हेड पैरालाइज, इरप्शन ऑफ स्कैल्प में कॉस्टिकम दिया जाता है। टिप ऑफ द नोज में अगर इरप्शन रहे तो कॉस्टिकम दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिकम का, जो बेल्स पाल्सी मैंने बताया, फेस ड्रॉप हो जाता है। बेल्स पाल्सी, 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी में भी कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा दिया जाता है। और ब्रेन के बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कॉन्वल्शंस हुआ, हिस्ट्रिया हुआ, इसमें अगर हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन आपको मिलता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं। कॉस्टिकम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका माइंड, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल्स में जानना है। हम लोग जानते हैं कॉस्टिकम जो भी स्टूडेंट है होम्योपैथी के सिंपैथेटिक है, लेकिन उसके साथ आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट देके सोचना है। जैसे सिंसियर,
काम के वक्त कॉस्टिकम बहुत ही सिंसियर रहता है, वेरी इंटेंस, मैंने पहले ही बोला, रोबस्ट, साफ बात, साफ काम, साफ चलना, साफ बोलना। आइडियलिस्टिक पेशेंट, उनका आइडियलिज्म होता है, आदर्श होता है, आदर्श के बाहर वो नहीं जाने का कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट्स मेट्रियो मेडिका में बहुत ही कम होते हैं, इतने आइडियलिस्टिक है ही नहीं लगभग। ग्रेट सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ द अदर्स, दूसरे के कष्ट में उनको बहुत ही दुख होता है। कॉस्टिकम, मेडोरिनाम, फॉस्फोरस, बहुत सारे हैं। अनेबल टू टॉलरेट अदर सफरिंग, दूसरे का सफरिंग इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। अपना शार्ट तक खोल के दे के आएंगे, अपना जेब में जितना भी पैसा हो एक भिखारी को दे के आएंगे, ऐसा कॉस्टिकम का पेशेंट होते हैं। ग्रेट एंगर ओवर इनजस्टिस, जैसे वो दूसरे का कष्ट नहीं सहन कर सकते, दूसरे का जो इनजस्टिस हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये भी सहन नहीं कर सकते। रेबेलस, पॉलिटिकल, तो दूसरे का दुख, दूसरे का दर्द, दूसरे में इनजस्टिस अगर नहीं सहन कर सकते तो उनमें उसका प्रतिवाद करने का, रेवोल्यूशन लाने का क्षमता भी होता है। तो कॉस्टिकम पेशेंटास ऑलरेडी रेबेलस, पॉलिटिकल, हेट्स अथॉरिटी, सेल्फ राइटनेस, दूसरे का कर्तृत्व वो सहन नहीं करेंगे, खुद का एक बनाएंगे, जैसे खुद का पार्टी बना के मैंने रेबल कर दिया, रिवोल्यूशन कर दिया, प्रतिवाद कर दिया, वैसा टाइप का कॉस्टिकम का पर्सनालिटी होता है। कॉस्टिकम का पेशेंट का एक बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ रहता है। दुख अगर कॉस्टिकम पेशेंट को कभी लग जाए, जैसे नेट्राम्यूर है, इग्नेशिया है, जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, बैड कैलकेरिया कार्ब है, पाल्सेटिला भी है, सब में है, लेकिन कॉस्टिकम पेशेंट जो ग्रीप साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीप, लॉन्ग टर्म ग्रीप का सप्रेशन अगर देखा जाए तो नेट्राम्यूर, इग्नाशिया, सीपिया, कॉस्टिकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज। फियर दैट समथिंग बैड विल हैपन, एंग्जाइटी न्यूरोसिस टाइप का, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्टिकम का। मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो दिया है एंग्जाइटी प्रॉब्लम, स्टॉप एंग्जाइटी रेमेडीज में, उसमें कॉस्टिकम भी कभी कभी आता है। जैसे फॉस्फोरस के बारे में मैंने बताया है, वहाँ पे लाइकोपोडियम के बारे में मैंने बताया है, नाइट्रिक एसिड के बारे में, सल्फर के बारे में, कैलकेरिया कार्ब के बारे में। वैसे ही कॉस्टिकम का एक कांस्टेंट एंग्जाइटी रहता है कि कुछ खराब हो जाएगा, जानता नहीं हूँ मैं क्या खराब हो जाएगा, लेकिन कुछ खराब हो जाएगा। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधकार में जाने में वो उसको डर लगता है। फियर ऑफ डॉग्स, एनिमल्स, घोस्ट, भूत, उसको बहुत डर लगता है। ओवर सेंसिटिव चिल्ड्रेंस होते हैं, ऐसे कॉस्टिकम होता है। और एक जनरल सिम्टम में कॉस्टिकम का आता है रेस्टलेस स्लीप, रेस्टलेसनेस। कॉस्टिकम पेशेंट रास्टक्स, रेस्टलेस, ट्रायो ऑफ द रेस्टलेसनेस जो हम लोगों का है, उसमें कॉस्टिकम भी, आर्सेनिक है, रास्टक्स है, तो उसमें कॉस्टिकम नहीं आता है, लेकिन सॉरी, तो एकोनाइट, रास्टक्स एंड आर्सेनिक इज द ग्रेट नैशेस ग्रेट ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस। वैसे टाइप का रेस्टलेसनेस कॉस्टिकम में लगा रहता है। चुपचाप अपने ही धुन में वो इधर उधर चलते रहते हैं, और खास करके रात में अकेले जब रहते हैं ये रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, उनको कहीं पे भी आराम नहीं मिलता है। सोए रहते हैं तो बेड में इस तरफ उस तरफ पलटे रहते हैं, टर्न इजीली ऑन द बेड बट फाउंड नॉट रिलीव। ये कॉस्टिकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर कॉस्टिकम को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में यूज़ करते हैं, थ्रोट एंड कफ में यूज़ करते हैं। थ्रोट में कुछ कफ बना रहता है, निकलता नहीं है, करके होर्स से कफ नहीं आता है, थोड़ा सा खांसी होता है, ज़्यादा खांसी नहीं होता है, थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पीने पर, ठंडा पानी मतलब यहाँ पे नॉर्मल पानी, हॉट पानी मतलब गर्म पानी। मेट्रियो मेडिका एक कॉन्फ्यूजन है, एम्यूलेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर में हम लोग पकड़ लेते हैं कि फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल जो वाटर है उसको आप लोग पकड़िए। नॉर्मल वाटर खाने पर ही उसका कफ जो है गले से उतर जाता है। ये एक कॉस्टिकम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको हिपारसाल्फ भी मिल जाएगा, कैलिबाइक्रोम भी मिल जाएगा, स्पॉन्जिया भी मिल जाएगा, लेकिन हिपारसाल्फ का चिलीनेस कॉस्टिकम से बहुत ज़्यादा होता है। येलो एक्सपेक्टोरेशन कफ का होता है। स्पॉन्जिया में एक साई साई आवाज़ दूर से आप सुन सकते हैं। कैलिबाई में एक्सपेक्टोरेशन होता है, स्टिकी होता है। तो कॉस्टिकम में एक्सपेक्टोरेशन व्हाइटिश होता है, नॉन येलो, नॉन प्योरली व्हाइट, थिक वाटरी टाइप का, म्यूकस टाइप का होता है। थोड़ा सा पानी खाने के बाद वो ठीक हो जाता है कफ, और जो गले में एक खराश टाइप का लगा रहता है,
टिकलिंग नहीं, सुरसुरी टाइप का नहीं, एक टिक खराश टाइप का कॉस्टिकम में लगा रहता है। और एक इंपॉर्टेंट मैं बहुत रैंडमली यूज करता हूं, पेनलेस हॉर्सनेस। पेनलेस हॉर्सनेस में फास्फोरस एंड कॉस्टिकम आपका इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें अगर आपका ठंडा पानी में हाथ देने टाइम, अगर ठंडा पानी में आप नहाने जा रहे हैं तब जब बहुत ज़्यादा चिल लग रहा है, ये सिम्टम के साथ पेनलेस हॉर्सनेस है तो फास्फोरस, ये सिम्टम अगर नहीं है तो कॉस्टिकम। ये टिप्स है। और पेनफुल अगर हो तो कैलकेरिया कार्ब है, ब्रोमियम इज द इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, एंड बेलेडोना भी, ऑलवेज हिपारसाल, बहुत सारे मेडिसिन है। तो गला बैठ गया है डॉक्टर साहब, दर्द है नहीं, और क्या, और कुछ भी नहीं है, सुबह शाम सब भी एक टाइम, दैट इज कॉस्टिकम। लेकिन गला बैठ गया है डॉक्टर साहब, पेन थोड़ा सा है, गर्मी में जा रहे थे, थोड़ा सा खांसी हो रहा है, दैट इज ब्रोमियम। गला बैठ गया है डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, दर्द वर्द कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ही ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा कफ भी है, थोड़ा सा बुखार टाइप का है, दैट इज फास्फोरस। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग काफिंग, स्नीजिंग। देखिए, अगर खांसी दे या हांची दे, स्नीजिंग करे तो यूरिन निकल आता है, ये अक्सर देखा जाता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रेमेडीज जो है, पाल्सेटिला है, कॉस्टिकम है, सीपिया है। तो देखिए, पूरा जो ये एक ऐसा है कॉस्टिकम का सिम्टम जो पैरालिसिस के टाइम होता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है किसी का, उसमें पेन, ये जो सिम्टम है स्नीजिंग एंड काफिंग के टाइम यूरिन हो जाना, ये नॉर्मल हो जाता है कभी कभी, बारबेरिस वाल्गारिस कैंथरिस वगैरह लगता है। लेकिन अगर पैरालाइटिक वीकनेस से ये हो रहा है क्रॉनिकली, तो आप कॉस्टिकम के बारे में, पाल्सेटिला के बारे में, सीपिया के बारे में, नेट्राम्यूर के बारे में, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। मेंसेस पर्टिकुलरली फीमेल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट सिम्टम्स है, ओनली ड्यूरिंग द डे, साइक्लोमेन एंड पाल्सेटिला। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है। मेंसेस फ्लो ड्यूरिंग डे एग्रावेशन, मेंस्ट्रुएशन होता है, दिन में ज्यादा होता है, रात में कम होता है। अभी कॉस्टिकम का जो जनरल सिम्टम्स है उसमें देखिए, सबसे मैंने पहले कुछ बताया, अभी को कुछ ऐड करने जा रहा हूं, मैंने वो भी बताया लेकिन फिर भी अलग से। कॉस्टिकम खाना क्या अच्छा मांगता है, उसमें होता है सॉल्टी जो खाना होता है, खास करके सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड्स कॉस्टिकम को अच्छा लगता है। मीट कॉस्टिकम को अच्छा लगता है, मीट एंड सॉल्टी अच्छा लगता है। और एक मेडिसिन हम लोगों का इंपॉर्टेंट है कैलकेरिया फॉस, लेकिन कैलकेरिया फॉस इज ऑल्सो चिली, कॉस्टिकम इज ऑल्सो चिली। कैलकेरिया फॉस ट्यूबरकुलर डायथेसिस, कॉस्टिकम इज सोरिक डायथेसिस। कैलकेरिया फॉस में लीन थिन इमाशिएटेड पेशेंट होता है, ठंडा उसको बहुत ज़्यादा लग जाता है, जितना भी खिलाओ उसको शरीर में वेट ग्रोथ नहीं होता है। कॉस्टिकम का ऐसा नहीं है, लीन थिन रोबस्ट रहता है, फास्ट रहता है। कॉस्टिकम इज ऑल्सो फेयरफुल अबाउट डॉग, कैलकेरिया फॉस इज ऑल्सो फेयरफुल अबाउट डॉग। कॉस्टिकम को भी अंडा अच्छा लगता है, कैलकेरिया फॉस को भी अंडा अच्छा लगता है। लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, अगर ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, ट्यूबरकुलर प्रॉब्लम है, उसमें आपको कैलकेरिया फॉस यूज़ करना है। जैसे ग्रोथ पेन हुआ, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड हुआ, ऐसा टाइप का। एब्डोमिनल लिम्फ ग्लैंड्स इन द चिल्ड्रन, बहुत ही कॉमन फाइंडिंग्स आजकल का होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो क्रॉनिकली आप कैलकेरिया फॉस या फिर कॉस्टिकम आप सोच सकते हैं। कॉस्टिकम में स्ट्रॉन्ग एवर्शन अबाउट स्वीट रहता है, डिजायर अबाउट स्वीट में भी कॉस्टिकम है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एवर्शन अबाउट स्वीट में भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, मीठा एकदम ही अच्छा नहीं लगता, इसमें आपका कॉस्टिकम ज़्यादा आता है। अभी कॉस्टिकम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आर्थराइटिस। हाँ दोस्तों, आर्थराइटिस स्किन बाकी है। आर्थराइटिस में कॉस्टिकम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। र्यूमेटिक कॉम्प्लेन ओर्स फ्रॉम कोल्ड, ठंडा में ज़्यादा होता है, ये तो एक कॉमन सिम्टम है, बहुत सारे मेडिसिन का है। ओर्स फ्रॉम यूज एंड स्ट्रेन, अगर ज़्यादा कुछ काम कर ले, कुछ वेट उठा ले तो उसका र्यूमेटिक पेन्स बढ़ जाता है, और गर्मी में उसको आराम लग जाता है। कॉस्टिकम आर्थराइटिस ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स, अल्नर डेविएशन, लेफ्ट साइड। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट र्यूमेटिक पेन में कॉस्टिकम का आता है राइट साइडेड ड्रग, राइट साइडेड पैरालिसिस। ऑल कंप्लेंट्स आर प्रोमिनेंट इन राइट साइड, बट sciatica इज लेफ्ट साइड।
जस्ट इसका ऑपोजिट, लेफ्ट साइडेड ड्रग, ऑल कंप्लेंट्स इन लेफ्ट साइड, राइट साइडेड आपका सायाटिका, दैट इज लैकेसिस। अगर ऐसा पेशेंट कभी मिल जाए जिसका हर कंप्लेंट राइट साइड में है, सायाटिका का पेन लेफ्ट साइड में है, जो भी सिम्टम्स आए आप कॉस्टिकम दीजिए। अगर ऐसा सिम्टम्स पेशेंट मिल जाए जिसका हर कंप्लेंट लेफ्ट साइड में, हेडेक लेफ्ट साइड में होता है, कोई पेन्स है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन सायाटिका खाली राइट साइड में हुआ, दैट इज लैकेसिस। ये इंपॉर्टेंट टिप्स है मिट्रियोमेटिका का, जब भी आप लोग पढ़ने जाएंगे इन लोग इसको याद करना है, बार बार सुनना है। देखिए आर्थराइटिस में हम लोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं या लॉन्ग टर्म मल्टी पॉलीआर्थराइटिस होते हैं, उसमें जब हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं जैसे मेडोरिनम, थुजा, पाल्सेटिला, ये सब यूज़ ज़्यादा करते हैं। कॉस्टिका, फाइटोलक का, कॉस्टिकम का जो पिकुलरिटी है, चिली पेशेंट होगा, रोबस्ट होगा, जैसे जैसे मैं लीन थीन सोरिक बैकग्राउंड का होगा, उसके साथ ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर में उसका एग्रावेशन होगा, डैम्प वेदर में वो अच्छा रहेगा। उसके साथ अगर आर्थराइटिस डिफॉर्म, जॉइंट डिफॉर्मिटी हो गया है, कोल्ड एयर में उसको बढ़ रहा है प्रॉब्लम, चिली पेशेंट है, इंटेंस सिंपैथेटिक है, नमक और मीठ खाना पसंद करते हैं, स्वीट अच्छा नहीं लगता है, तो आप कॉस्टिकम सोच सकते हैं। कैलकेरिया फॉस भी यहाँ पे सोच सकते हैं। कैलकेरिया फॉस यहाँ पे अगर ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलर डायथिस है, बार बार रिकरेंट कफ एंड कोल्ड का, डस्ट एलर्जी का उसका हिस्ट्री है, तो आप कैलकेरिया फॉस सोच सकते हैं। और जो है वार्ट्स, कॉस्टिकम का वार्ट्स और थुजा का वार्ट्स में डिफरेंशिएशन कैसे करें। मेरे लाइफ में बहुत सारे केसेस कॉस्टिकम से ठीक हुए हैं, लगभग थुजा से भी ज़्यादा। थुजा का जो वार्ट्स होता है उसका जो बेस होता है, जैसे स्किन से वो लगा रहेगा, वो ऐसा होता है। थुजा का वार्ट्स स्किन में ऐसे झूलेगा, जैसे उसका जो बेस होता है वो पतला होगा, ऊपर का पार्ट आपका मोटा होगा, जिसको हम लोग कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ बोलते हैं। और कॉस्टिकम का जो वार्ट्स है वो स्किन से ऐसे निकलेगा, उसका बेस और उसका वो अपर पार्ट, टॉप सेम रहेगा। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको हम लोग डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम वार्ट्स केसेस हम लोगों का फेल होते हैं। क्या बोला मैंने, कॉस्टिकम का जो वार्ट है वो ऐसे आपका स्किन है, जो स्किन का जो बेस है और ऊपर का जो बेस है लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा ऊपर का बेस कम हो सकता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ऊपर का बेस थोड़ा सा कम, नीचे का बेस चौड़ा, स्पेसियस, दैट इज कॉस्टिकम, और नीचे का बेस पतला, ऊपर का बेस मोटा, कॉलीफ्लावर लाइक। तो ये एक है थुजा। ये सब इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स है ये आपको क्लिनिकली बहुत ही हेल्प करेगा। और कभी भी वार्ट्स का पेशेंट हो तो उसको हाई पोटेंसी रिपीटेड दीजिएगा, वरना काम नहीं करेगा। और ब्लैकिश जो होता है वार्ट्स, उसमें कॉस्टिकम ब्लैकिश या डीप ब्राउनिश, डीप चॉकलेट कलर में कॉस्टिकम मैंने ज़्यादा देखा है। और थुजा का जो होता है उसमें भी ब्लैकिश होता है, स्किन कलर हो सकता है, उसमें भी थुजा का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कलर। और एक इम्पॉर्टेंट स्किन यूज़ में हम लोग कॉस्टिकम को यूज़ करते हैं, वो है ओल्ड सिकाट्रिक्सेस ऑफ बर्न रीओपन अगेन, नेवर ओएल सीड्स देन फ्रॉम द बर्न। क्या होता है, कुछ जगह में बर्न हो गया है, उसको कुछ ट्रीटमेंट करके ठीक किया गया है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वहाँ पे थोड़ा ब्लेब्स टाइप का आ रहा है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें कॉस्टिकम एकदम द मेडिसिन है होम्योपैथी में, आप दीजिएगा 200 पोटेंसी में, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जो बेसिक देखिए, कैलकेरिया फॉस, फॉस्फोरस, सीपिया के बारे में मैंने कॉस्टिकम में बार बार जिक्र किया है। तो कैलकेरिया फॉस देखिए डिसैटिस्फाइड होता है, कैलकेरिया फॉस ट्यूबरकुलर होता है, डिसैटिस्फैक्शन ट्यूबरकुलर में बहुत ही प्रोमिनेंट है। कैलकेरिया फॉस पेशेंट कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, वो यहाँ से वहाँ चलता रहेगा, ये एक बार मांगेगा, वो एक बार मांगेगा, दैट इज डिसैटिस्फाइड लाइक ट्यूबरकुलिनम। चिली पेशेंट, ओर्सफॉर्म कोल्ड्स लाइक कॉस्टिकम, rheumatism and neck pain, crave smoke flavor food, धुआं उठना टाइप का गरम गरम खाना पेशेंट। तो अगर डिसैटिस्फाइड है और बहुत ही गरम खाना मांग रहा है तो आपको कैलकेरिया फॉस आप दे सकते हैं। प्लस कॉस्टिकम के जैसा सिमिलरिटी कहाँ है, सॉल्ट एंड मीट। कॉस्टिकम का जैसा कहाँ है चिली पेशेंट, कॉस्टिकम का जैसा कहाँ है लीन थीन। ये सब में डिफरेंस करना प्रॉब्लम है, लेकिन डिसैटिस्फाइड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द
कैलकेरिया फॉस। कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी जॉब में, किसी भी चीज़ में, किसी भी गिफ्ट में, किसी भी लाइफ में, किसी भी फैमिली मेंबर्स में, इवन में ट्रेवलिंग में, कहीं पे घूम के आया सेटिस्फेक्शन नहीं, दूसरा जगह घूमने चला गया, दैट इज ट्यूबरकुलिनम टाइप का। फॉस्फोरस पेशेंट भी सिंपैथेटिक, कॉस्टिकम भी सिंपैथेटिक। देखिए, फियर ऑफ समथिंग बैड विल हैपन, कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस दोनों में है, ऑफ डार्क फॉस्फोरस कॉस्टिकम। चेस्ट कॉन्जेशन फॉस्फोरस में ज़्यादा है, कॉस्टिकम में कम है। डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ये पर्टिकुलर फॉस्फोरस में ज़्यादा है, कॉस्टिकम में लगभग नहीं है। होर्सनेस, रूमेटिज्म, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कॉस्टिकम का देखिए जो सिंपैथी होता है वो है सोशल सिंपैथी। किसी का दुख देखने तो बर्दाश्त नहीं होता है, किसी का दुख देख लिया तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। कॉस्टिकम का है फिजिकल सफरिंग, किसी का बीमारी देखने पर फॉस्फोरस का है फिजिकल सफरिंग, किसी का बीमारी देखने पर फॉस्फोरस में डर बैठ जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पार्ट है दोनों में। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉस्टिकम का पेशेंट जैसे एप्रीहेंसिव रहता है, लेकिन बात नॉर्मली करेगा, और फॉस्फोरस का पेशेंट एप्रीहेंसिव रहता है और चुपचाप हो जाता है, एपाथेटिक हो जाता है। तो अगर पेशेंट का एंग्जाइटी में आपको डिफरेंशिएशन करना है तो फॉस्फोरस का जो पेशेंट है उसका फिजिकल जो टॉर्चर है, सफरिंग है, उसके ऊपर एंग्जाइटी होगा। उसको ये बीमारी हो गया, उसको ये बीमारी हो गया, उसका इतना खून निकल रहा है, उसका इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, ये सब बात करेगा। और कॉस्टिकम का पेशेंट बोलेगा वो गरीब है, उसमें पैसा नहीं है, उसको खाना नहीं है, उसका लाइफ पैथेटिक है, सफरिंग है, सोशल प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके डिफरेंशिएशन कॉस्टिकम और फॉस्फोरस में आप कर सकते हैं। लास्ट एक इंपॉर्टेंट सिम्टम मैं बताऊंगा, लाइक सल्फर, सोराइनाम, मेडोरिनाम, एक्सरे, बहुत सारे रेडियम ब्रोम, ऐसे पेशेंट, ऐसे मेडिसिन में जो सिम्टम्स है कॉस्टिकम में वो भी है। वो है इम्प्रूवमेंट स्टैंड एंड स्टील। आप मेडिसिन दे रहे हैं, वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल हो रहा है, इम्प्रूवमेंट स्टैंड एंड स्टील हो रहा है, तो कॉस्टिकम एक बार जो भी सिम्टम्स मैंने बताया उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। पहले जनरल सिम्टम्स, फिर माइंड सिम्टम्स, फिर पर्टिकुलर सिम्टम्स, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। मैं एक कोशिश किया आज कि एक रेमेडी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना, या कुछ ऐसा और जानना चाहते हैं मिट्रिया मेडिका के बारे में तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में उस पर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।